सीधा रुख करते हैं रायपुर का, जहां पर छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर मौजूद हैं और सीएम साय रिजल्ट जारी कर रहे हैं। श्री ऋषि कश्यप सर, आप सभी से अनुरोध है कि आप पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आदरणीय पुष्पा साव मैडम को निवेदन करती हूँ कि वे आए और पुष्पगुच्छ भेंटकर हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं हमारे अध्यक्ष आदरणीय रिपेयू प्रिय मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे आया पुष्पगुच्छ भेंटकर हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आदरणीय साहू मैडम से निवेदन है कि वे आए और पुष्पगुच्छ भेंट करके हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। उपस्थित माननीय मंडल सदस्य श्रीमती दीक्षा बंगराड़े मैडम, गुप्ता सर, आदरणीय तिवारी सर, दीवान सर, आप जितिन कुमार सिंह सर, आप सभी से निवेदन है कि आप आए और हमारे शिक्षा मंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। पंड्या सर, कितने सदस्य 20 रहते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल में। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10 शासकीय रहते हैं, 10 शासकीय रहते हैं। नमस्कार। इसके पश्चात हमारे उपस्थित अतिथि वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आदरणीय पुष्पा साव आप आए और हमारे वन मंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। इसके पश्चात मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी के नाम से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रतिवेदन वाचन करें। मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और मंडल सदस्यों के सहयोग से होता है। इस वर्ष 25-26 में हाई स्कूल परीक्षा में कुल 3,21,677 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 3,16,730 परीक्षार्थी हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित थे। हाई स्कूल में कुल 26 विषयों में परीक्षा संचालित की गई थी। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी में 2,46,166 विद्यार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें से कुल 2,44,463 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। हायर सेकेंडरी में 1 सब्जेक्ट कंडक्ट किया था। बोर्ड परीक्षाओं का संचालन हाई स्कूल के 2,510 परीक्षा केंद्रों में एवं हायर सेकेंडरी के 2,395 परीक्षा केंद्रों में किया गया था। मूल्यांकन कार्य के लिए 36 मूल्यांकन केंद्र बने थे, जिसमें लगभग 46,185 मूल्यांकनकर्ताओं ने इस काम को संपन्न किया।
माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही समय सीमा में परिणाम जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम मूल्यांकन केंद्रों में हो रहे मूल्यांकन कार्य की सतत समीक्षा के लिए डीसी करते रहे। मंडल की वेबसाइट पर मूल्यांकन केंद्रों की दैनिक प्रगति हेतु तैयार पोर्टल पर प्रतिदिन जितने उपस्थित हुए थे मूल्यांकनकर्ता, उनके द्वारा कितने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया, इन सब का डेटा इंफॉर्मेशन हर दिन हम लिखकर इस पर काम करते रहे। इससे समय सीमा में परीक्षा परिणाम जारी करने में हमें सहायता मिली। इसके अतिरिक्त परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम के दौरान तनाव प्रबंधन और करियर काउंसलिंग हेतु मंडल द्वारा हेल्पलाइन CGPSC@your का संचालन किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात टोल फ्री नंबर 1800233436 द्वारा विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग तथा कक्षा 10वीं पश्चात विषय चयन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब हम सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री हूँ कि वे परीक्षा परिणाम 2026 की घोषणा बुकलेट ओपन करके करेंगे और एक क्लिक के माध्यम से वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की बुकलेट ओपन की जाएगी। हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणामों की घोषणा की जाएगी। इसे तो इसकी बुकलेट ओपन की जाएगी और एक क्लिक के माध्यम से वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी होगा। इसके साथ ही अस्थायी प्रावीण्य सूची भी जारी की जाएगी। हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों की घोषणा और अब आपके सामने हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा की बुकलेट ओपन की जाएगी और इसके साथ ही हाई सेकेंडरी परीक्षा परिणाम जारी होगा। गौरवान्वित कर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए गए। कर्तव्य से आप स्वागत करेंगे। इसके पश्चात आपके समक्ष अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी।
अस्थायी प्रावीण्य सूची, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा अस्थायी मेरिट सूची। फर्स्ट क्या नाम है? संध्या नायक। संध्या नायक 99%। वाह, 88% है। हाँ, ये 12 का 98 रानू साहू 98.83। सिद्धिमयी बेटा 99% है। आपके समक्ष हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं की सूची है। कल्पना यादव हायर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी अस्थायी मेरिट सूची आप सभी के समक्ष क्या वो हाई स्कूल का था? जारी की जाएगी। 10th का अभी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा की अस्थायी मेरिट सूची। 98.6 तो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। सीएम साय ने रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो जारी हो गए हैं। दसवीं और 12वीं के नतीजे छत्तीसगढ़ में जारी हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल हायर सेकेंडरी के परिणाम घोषित कर चुका है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह यादव ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय से रिजल्ट को अब जारी कर दिया है। इस साल 10वीं और 12वीं के टोटल 5,66,000 स्टूडेंट्स ने बोर्ड का एग्जाम दिया था। इनमें से 12वीं के 2,45,785 स्टूडेंट शामिल हुए थे। छात्र अपना रिजल्ट मंडल की वेबसाइट पर रोल नंबर डाल करके सीधे देख सकते हैं। कुल 9 वेबसाइट्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकेंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है results.cg.nic.in पर जाएं। होम पेज पर 10वीं और 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हमारे सदस्यगण, पत्रकार साथीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी, वो सब उपस्थित सभी सज्जनों भाई बहनों, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो एक साथ रूटीन तैयार किया था, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में अच्छी शिक्षा कैसे हो, बेहतर महत्वपूर्ण शिक्षा कैसे हो, उसके लिए जो लगातार हम प्रयास किए, उस प्रयास में बच्चे ने एग्जाम दिलाया और उनका आज रिजल्ट रनिंग है। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारे हाई स्कूल में 3,20,535 छात्र छात्राएं स्कूल एग्जाम दिलाएं। वैसे हायर सेकेंडरी में 2,45,785 लोगों ने एग्जाम दिलाया। कुल मिला के 5,66,320 बच्चों ने एग्जाम दिलाया। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 अप्रैल के पहले बोर्ड का एग्जाम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित कराया। ये माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन को दर्शाता है और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हाई स्कूल का जो एवरेज जो हमारा औसत जो परीक्षा परिणाम है 77.15% है, जो पिछले बार थे
लगभग 5% अधिक है। वैसे ही उसमें बालकों का जो परसेंटेज है 72% और बालिकाओं का परसेंट 81% है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां हमेशा अव्वल है और यहाँ भी अव्वल हैं। वैसे ही हायर सेकेंडरी का जो हमारा इस बार का जो प्रतिशत आया परीक्षा फल वो 83.04% है, जिसमें बालकों का औसत जो है 78.8%, बालिकाओं का 86.4%। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है कि हमारे बच्चे 86% प्रावीण्य सूची में एवरेज हमारा रिजल्ट आया है। ये सरकारी स्कूल में जो लगातार पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री सत्यदेव सिंह साय जी के निर्देशन में जो शिक्षा गुणवत्ता का हमने जो अभियान चलाया, उसका स्वरूप अब हमको दिखने लगा है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और बेहतर से बेहतर हम शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में करेंगे। आज जिन बच्चों का परिणाम निकला उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरिट में आए हुए सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे प्रदेश के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के कुल 5,66,320 हमारे बेटा बेटियों ने जिन्होंने 12th और 10th के एग्जाम में बैठे, उनके लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि उनका परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है। और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। हमारे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी श्री कोमल परदेसी जी उपस्थित हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु पिल्ले उपस्थित हैं। श्रीमती पुष्पा साहू उपस्थित हैं। रघुवंशी जी उपस्थित हैं और हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभी सम्मानीय सदस्यगण भी उपस्थित हैं। अभिभावकगण भी उपस्थित होंगे और प्रेस के मित्रगण उपस्थित हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे 12वीं और 10वीं के जो भी बेटा बेटी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्जाम में सफलता हासिल किए हैं, प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं, थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं, ऐसे सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी, उनको भी बधाई। और साथ ही साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे शिक्षा विभाग का इसमें और हमारे शिक्षकों का बहुत परिश्रम है। शिक्षा मंत्री जी ने अनेकों इसके लिए प्रयास किए हैं, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास किए हैं। हमको बता रहे थे शिक्षा मंत्री की हमारे जो प्राचार्य हैं उनका संभागीय स्तर पर बैठक करके पढ़ाई का स्तर बढ़े, रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। हम लोग पिछले 3 साल से पहली बार पीटीएम भी करते हैं। पहले खाली प्राइवेट स्कूलों में होता था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम की व्यवस्था किए हैं ताकि अभिभावकों को भी अपने बेटा बेटियों का प्रगति वो सब प्राप्त होता रहे, ताकि वो भी अपने बच्चों को कुछ सलाह दे सकें।
न्योता भोज और कई तरह के मासिक टेस्ट और 5वीं 8वीं में भी बोर्ड का एग्जाम, ये सब भी करके गुणवत्ता शिक्षा का कैसे आगे बढ़े, इसका प्रयास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि 12वीं और 10वीं में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं फिर से एक बार हमारे सभी बेटा बेटियों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, छत्तीसगढ़ का भविष्य उनके कंधों पर टिका है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया और अंत में हमारे त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव अजय कृष्णा सामने को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शित करें। छत्तीसगढ़ शासन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि अमूल्य समय देकर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं विशेष रूप से आभार माननीय डिप्टी सीएम महोदय और माननीय राष्ट्रपति महोदय का करती हूँ कि इस कार्यक्रम को उन्होंने गौरवान्वित किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी हमारे माननीय मंडल सदस्य महोदय का, उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, हायर सेकेंडरी का ज्यादा है, हायर सेकेंडरी का ज्यादा है। जी जी, पिछले साल भी हायर सेकेंडरी का ज्यादा था। इसमें बहुत ध्यान देते हैं बच्चे लोग और टीचर लोग का फोकस रहता है, क्योंकि आगे पढ़ाई के लिए रहना। एट्टी बहुत अच्छी स्थिति मांगे अपन, 83% लोग पास हो गए मतलब। नहीं, 1.5 लाख रुपए देते हैं ना अपन साहब। नहीं 1.5 लाख रुपए देते हैं साहब, नहीं 1.5 लाख रुपए देते हैं साहब उसमें टापर बच्चों को। पहले हेलीकॉप्टर में घुमाते थे। हेलीकॉप्टर घुमाने से क्या है, 20 लोगों को घुमा सकते हैं। हम मीडिया चल अभी शिकायत आई है, कलेक्टर को जांच के लिए बुला गया है। कलेक्टर की रिपोर्ट के आने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल कभी भी कहीं के भी रिजल्ट को रोकने का उनको अधिकार रहता है। अगर कोई शिकायत में पुष्टि हुई तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी टॉपर हमारे बच्चे हैं उन बच्चों के लिए 1.5 लाख रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजे जाते हैं। और उसमें टॉपर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी माननीय मुख्यमंत्री टॉपर को बचा